Hello guys, this is my first vlog. I just starting today. Today I start my first vlog. और भाई इसमें तो मैं अपनी हिंदी लैंग्वेज को ही बोलूँगी क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज को मैं सीख रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज का B2 लेवल क्लियर करूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करूँ और इसलिए मेरा सपना है कि मैं एक इंटरप्रेटर बनूँ। इसलिए मैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रही हूँ और ये सब मैं अपनी सेल्फ़ स्टडी से कर रही हूँ। मैंने ऑनलाइन से मदद ली है, मतलब मैं ऑनलाइन यूट्यूब को देख के और सेल्फ़ स्टडी से अपनी तैयारी कर। गाइस मैं अभी जस्ट खाना खा के आई हूँ। मैं जॉब पे हूँ, स्टिल मैं जॉब पे ही हूँ और मैंने अपनी भाभी से पूछा है, मतलब जहाँ मैं जॉब करती हूँ मैं उन्हें भाभी कहती हूँ, ठीक है, जिनके यहाँ मैं जॉब करती हूँ। मैंने उनसे कहा भाभी बहुत ठंड है क्योंकि इस टाइम आप जानते हो आज 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर, और इसलिए ठंडी तो ज़ोर की होगी। तो मैं यहाँ आके थोड़ी देर पार्क में धूप में बैठी हूँ और पार्क बहुत सुंदर है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए गाइस, पार्क तो बहुत ज़्यादा सुंदर है और मैं तो ज़्यादा आपको कुछ दिखा नहीं रही हूँ। इस साइड बैठी हूँ, ये देखिए पीछे के साइड भी, ये देखिए बहुत सुंदर पार्क है और बड़े बड़े पेड़ हैं। और लेकिन भाभी के घर में धूप नहीं आती पेड़ों की वजह से ही, तो मैं यहाँ आके बैठी हूँ। सो हाँ, और अब आपको मेरी जर्नी अच्छी लगती है तो मुझे बताइएगा। और मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे सीख पाऊँ, सेल्फ़ स्टडी कर पाऊँ, क्योंकि मुझे अपने सपनों को परस्यू करना है और इसलिए मैं इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग एंड टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। आपको पता है मैंने अभी एक शॉर्ट, यहाँ पे ना कुत्ते इतने ज़्यादा भौंकते हैं ना कि मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं पड़ रही होगी, फिर मैं अपना वीडियो नहीं रुकूँगी। उनके चक्कर में मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। और ऊपर से इसी टाइम पे कूड़े वाले भैया भी आए हुए हैं, अभी दिखाती हूँ उनकी। देखिए देखिए वहाँ पे आए हुए हैं, जिस चक्कर में ना और भी वीडियो नहीं बन पाता, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। सो आज मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ अपने फेवरेट पर्सन का बर्थडे। वो तो मुझे नहीं जानते पर मैं उनको जानती हूँ, पूरी दुनिया उन्हें जानती है और मैं चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत सारा मोटिवेशन दिया है, बहुत सारा करेज दिया है कि मैं अपने सपनों को परस्यू करूँ। बाहर तो बिल्कुल भी व्लॉग बन ही नहीं पा रहा था, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि आज मेरे फेवरेट पर्सन का बर्थडे है, तो मैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो मुझसे हो पा रहा है, जो मुझे लगता है कि मैं उनके लिए कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर दूँ। और आज तो मेरे पिताजी का, मतलब हनुमान जी का जो है लास्ट मंगलवार है इस साल का, तो चलते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गिफ्ट जो मैं उनको दे सकती हूँ वो मैं ब्लेसिंग्स दे सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जा सकती लेकिन मेरे पिताजी तो वहाँ तक जा सकते हैं, उन्हें ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से जब जॉब ख़त्म करती हूँ तो फिर मैं मंदिर चलूँगी और फिर देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। हे गाइस, सो मैं आ गई हूँ काम से बाहर निकल के फाइनली, और मेरे दांत में हो रहा है दर्द। सो गाइस मेरे दांत में हो रहा है दर्द, तो मैं अब जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रही थी लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ और फिर चलते हैं डेंटिस्ट की तरफ, एंड देन वी सेलिब्रेट द बर्थडे। पहुंच चुकी हूँ और मुझे लगी बहुत तेज भूख, तो मैं गई थी मार्केट और वहाँ से लेकर आई हूँ ये 2 मिनट का झूठ बोलने वाली मैगी, जो कि बनेगी 5 मिनट में। वेल खा लेते हैं फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। भूख लग रही है बहुत तेज, भूख लग रही है बहुत तेज। मैगी इज ऑलमोस्ट डन, लिटिल बिट ऑफ टाइम, इट इज़ कम्प्लीटली कुक एंड देन मैं खाऊंगी। बहुत तेज भूख लगी है
और अभी मैं फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये काला काला क्यों लग रहा है मेरी आंखों के नीचे? एक्चुअली मैंने काजल लगाया था ना, इसलिए वो फैल चुका था, ऐसा लग रहा है ऐसा डार्क सर्कल्स हो गए, बट ऐसा रियल में नहीं है। मेरी मैगी बन चुकी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सुंदर अच्छी लग रही है देखने में खाने के लिए। ये देखिए अच्छी लग रही है ना। मैंने इसमें थोड़ा सा ना हल्दी डाल दिया जिससे येलो ज़्यादा लग रही है, बट मुझे ऐसी ही मैगी पसंद है। सो चलते हैं, खा लेते हैं। सो गाइस मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास, और मुझे लगता है नाइट का ना कैमरा ही अलग तरीके का रिएक्शन देता है। सो मैं मम्मी के पास जा रही हूँ पहले, देन मैं जाऊँगी डेंटिस्ट के पास। ठीक है, वैसे मैंने मैगी खाई है। पूछेगा ना कि बेटा तुमने अभी क्या खाया था, तो मैं कहूँगी नहीं तो मैगी खाई है। ऑफकोर्स मैं झूठ थोड़ी नहीं बोलूँगी। रास्ते में व्लॉगिंग करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। चलिए सो गाइस मुझे लगता नहीं है कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ेगी, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने दांत दिखा दिए और मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ मिली हैं खाने के लिए, और मैंने डाडा के लिए और अपने स्पेशल पर्सन के लिए जो कि जिसका बर्थडे है आज, उसके लिए मैंने पेस्ट्री ख़रीदी है, क्योंकि केक तो मैं नहीं खा पाऊँगी इसलिए। ओके सो मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स सी, दिस इज़ द फ्लावर एंड दिस इज़ द पेस्ट्री। ये मैंने डाडा के लिए ये रख दिया है। अब ये मैं डाडा को चढ़ाऊँगी। डाडा बोले तो मेरे हनुमान जी को मैं चढ़ाऊँगी और फिर डाडा ब्लेसिंग्स देंगे। डाडा मैं आ गया आपके लिए। ये देखो डाडा मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। पंडित जी ये आज मेरे दोस्त का बर्थडे है। सॉरी सॉरी। देखिए मैंने बहुत सारा सामान ख़रीद लिया है। अभी हम सेलिब्रेशन करेंगे डाडा का, आई मीन हमारे प्यारे से फेवरेट पर्सन का, जो कि बहुत ही फेवरेट है मेरे, है ना। तो हम उनका बर्थडे मनाएंगे और मैंने कुछ फ़िलहाल खाने पीने वाला तो कुछ लिया नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे दांत में दर्द है। लेकिन मैंने डाडा से बोला है कि उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। सो हम लोग केक कटिंग करेंगे अभी। ठीक है, मतलब मैं केक तो नहीं लाई, मैं पेस्ट्री लाई हूँ। और चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैंने बहुत सारे फ्लावर्स ले लिए हैं और अभी मैं आपको बताऊँ। बाय, आई मीन नॉट बाय, चलते हैं घर की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि देर तो बहुत हो गई है और हमें अभी बर्थडे सेलिब्रेट करना है। ये कैसे खा रहा है? ये मेरे घर का एक लड़का है। ये मेरा भांजा था, भांजा है, भतीजा है सॉरी। देखिए कैसे खा रहा था ये, ऐसे जानवरों की तरह। फिलहाल मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ और फिर चलते हैं हम लोग अपनी तैयारी करने। ठीक। सो गाइस मैंने खाना खा लिया है और मैंने तो सा खाना खाया था, पता है, ज़्यादा खाना नहीं खाया था। ठीक है, और अब मैं फटाफट तैयारी करती हूँ और मैं सामान लेकर आती हूँ और फिर हम लोग केक। सो गाइस मैं ये प्लेट ले आई हूँ और ये छोटा सा पेस्ट्री केक लाई हूँ और इतने सारे फ्लावर्स लेकर आई हूँ, जो कि मैं अभी डेकोरेट करूँगी। और एक ये जिसमें से फ्लावर है ना, ये थेयोंग के लिए लेकर आई हूँ। ओके सो
हम लोग तैयारी करते हैं। मैंने अपने बाल नहीं खोले थे, मुझे लगा मेरी शक्ल अच्छी लगेगी बट नहीं लगी, तो मैंने अपने खोल ली। आई थिंक अब थोड़े से तो अच्छे लग ही रहे होंगे। ओके, सो मैं जल्दी जल्दी प्रिपेयर करती हूँ। ओके, बट एक चीज़ तो मैं लाना भूल गई, चाकू और क्या कहते हैं, चाकू चिल्ली लेके रखती हूँ। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग को दिख नहीं रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ, तो मैं कुछ एडजस्ट करती हूँ अपने फ़ोन को। 1 मिनट। आई थिंक अब आपको थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा होगा कि मैं करने क्या जा रही हूँ। ठीक है, सो ये है प्लेट। ओके, एंड मैं एक चादर बिछा लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैं काम सीक्रेटली कर रही हूँ, किसी को नहीं पता है ना। ठीक है, सो चादर 1 मिनट। सो गाइस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ना की वाली जो शॉल नहीं होती है वेलवेट की उसी को उठा लाई। फिलहाल मैं गंदा नहीं करूँगी, सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, दिस इज़ अ प्लेट एंड आई एम ओपनिंग द पेस्ट्री। एक्चुअल में गाइस पता है, मैंने 2 पेस्ट्री ऑर्डर की थी, मतलब 2 पेस्ट्री मैं लेकर आई थी, और एक पेस्ट्री तो मैंने पिताजी को चढ़ा दी थी, और एक पेस्ट्री को मैं थेओ के पति के लिए लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये डार्क चॉकलेट पेस्ट्री है जो कि मैं थेओ के पति के लिए स्पेशली लाई हूँ। अब थोड़ा सा डेकोरेट भी करना बनता है ना उनके बर्थडे पे, तो मुझे लगता है मैंने कैमरा सही से नहीं रखा है, बट ये जो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं ना, इससे मैं डेकोरेट करती हूँ। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैं थेओ से कम मिलने वाली हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि एक ना एक दिन हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। कोई बात नहीं, तब तक हम ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एक ना एक दिन तो वो मुझसे मिलेंगे ही, और देन मैं उनको बताऊंगी कि देखिए मैंने आपका बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया था जब आप नहीं थे मेरे आसपास। ओके, सो या ठीक है, सो हो गया सब प्रिपरेशन। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। ठीक है, सो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या प्रिपेयर किया है, क्योंकि अभी मैं बताती हूँ टाइम हो रहा है रात के 11:31, तो 24 घंटे पूरे होने वाले। उससे पहले हमें कर देना चाहिए। और मेरा बैकग्राउंड को नोटिस मत करिएगा, हर घर का ही कहानी होता है। सो ये कुछ ऐसा मैंने डेकोरेट किया है, ये देखिए। सॉरी फॉर दिस। ये केक को मैंने ऑर्डर किया था, मतलब केक नहीं, पेस्ट्री है। ठीक है, और मेरे गंदे हाथों को भी नोटिस मत करिएगा। और ये मैंने फ्लावर्स और रोजेस के साथ कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की है। और ये जो स्पेशल है जिसके साथ ये लीफ लगी है, ठीक है, ये मैंने स्पेशली थे उनके लिए निकाला है। ठीक है, सो ये इतना, ये जो है ये मैंने थेओ के लिए निकाला हुआ है। मुझे नहीं पता ये देने का मुझे कब मौका मिलेगा, बट अभी के लिए फ़िलहाल ये मैं उनकी तरफ से रख लूँगी। ओके, सो हम लोग स्टार्ट कर। सो गाइस, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल गई कि मैं ये आलू भुजिया और ये डेयरी मिल्क चॉकलेट भी लेकर आई थी, क्योंकि मैंने निकालना मैं भूल गई थी। सो मैं भूल चुकी थी तो इस वजह से मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि अब पार्टी हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना साथ ही साथ में। सो ये मैंने सेटअप करके रखा है। मैं अब आपको एक बार और दिखा देती हूँ। देन वी आर कटिंग द केक। ओके, नाउ दिस all the things I do. I'm prepared this all the things because I don't have so many things. Let me set. Okay, so I don't have so many things, that's why I'm doing this. And one minute. Okay, bye. अब मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है, अब आपको दिख भी रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द कटिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थेम के लिए विश मांगती हूँ।
विश मांग ली है, सो लेट्स कट। उससे पहले मैंने कोरियन वर्ड्स में कोशिश की है कि मैं उनको विश करूँ, तो ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। 태영 씨 생일 축하해요. 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 오케이. 생일 생일 축하해요. 축하해요. 생일 축하해요. I don't know I'm say right and wrong, but it's the meaning that happy birthday to you, Kim Tae-hyung. Happy birthday to you. I just say this, but I try to say in Korean like Kim Tae-hyung she 생일 생일 축하해요. 축하해요. 생일 축하해요. 생일 축하해요. 생일 축하해요. But I मुझे बस इतना ही आता है. I only do know this only line. So let's start. Okay. अब मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, ठीक है? Happy birthday to you. Happy birthday dear Taeyong. Happy birthday to you. पहला केक तो ठेहोंग की खाएंगे. ठेहोंग 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 खाई लीजिए. सो ये केक ठेहोंग की तरफ से मैं खा रही हूँ, ठीक है? सो यम्मी. बिल्कुल ठेहोंग की तरह. मुझे खाने की चीज़ नहीं है, बट बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है. और मैं अपना ब्लॉग इसलिए आज से स्टार्ट करना चाह रही थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं तब से अपनी ज़िंदगी को रिकॉर्ड करना चालू करूँ जब से मैं खुश हूँ, ठीक है? और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बट मैं आपको शो नहीं कर पा रही थी. उसका रीज़न ये है कि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मुझे नहीं पता कि इतना सारा मीठा खाने के बाद मेरे दांत में क्या हालत होने वाली है. बट स्टिल आई डोंट केयर. इतना भी मैं नहीं सोचती. ओके. क्योंकि मैं दवा ले आई हूँ तो मैं खा लूँगी. एंड कल इस साल का लास्ट डे है, 31st ऑफ दिसंबर. सो कल मैं अपनी जॉब पे जाऊँगी एंड परसों फर्स्ट न्यू ईयर का डे है. सो मैं अपने डैडा से फिर से मिलूँगी. मेरे डैडा हनुमान जी हैं, मैं आपको बता देती हूँ. और बस मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन वो ज़रूर आए जिस दिन मैं थेयोंग से रियल में मिलूँ. मैं इसको ऐसा शो ऑफ नहीं कर रही कि मैंने ये किया वो किया. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने पर्सनली खुशी थी, तो मैं इस तरीके से सेलिब्रेट कर रही हूँ, ठीक है? मैं ये कभी नहीं कहती कि अरे मुझे इसका बदले फेम मिले, नेम मिले. नहीं, ये पर्सनल खुशी है और मैं इसको पर्सनल ही रखना पसंद करती हूँ. मैं सोशल मीडिया पर डाल जरूर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसके बदले नेम फेम पाना चाहिए. बस ऐसे डाल रही हूँ कि अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बस, और कुछ नहीं. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नया साल आ रहा है और सब कुछ नया करना है, अपने सपनों को पूरा करना है. थेयोंग से मिलने का एक सपना है मेरा, और उससे पहले मुझे एक इंटरप्रेटर बनना है. एक्चुअल में अगर आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो ना, आपको उसके लायक बनना पड़ता है. अगर आप थेयोंग से मिलना चाहते हो, आपको उस चीज़ के लायक बनना पड़ेगा ना, उनसे मिलने के लायक बनना पड़ेगा. अब ऐसे ही थोड़ी ना मुँह उठा के आपको कुछ नहीं कर पाओगे ना. आपके पैसे नहीं होंगे, आप कोरिया नहीं जा पाओगे. आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप उनके कॉन्सर्ट नहीं जा पाओगे. आपके पास पैसे नहीं होंगे तो, और आपको उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी. ठीक है, आपको उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए ना. सो ये सब रीज़न. और ऑफकोर्स मैं अपने करियर के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए कोई ऐसे ही किसी से क्यों मिलना चाहेगा, ठीक है? एक बड़ी इंसान जो जैसा होता है ना, उसे वैसे ही लोगों से मिलना पसंद होता है. एक बात हमेशा याद रखिए, अच्छे इंसान को अच्छे इंसान से ही ज़्यादा मिलना अच्छा लगता है, और बुरे को बुरा बहुत जल्दी समझ में आ जाता है. तो हमें हमेशा अच्छा ही बनना है, क्योंकि हम किसी अच्छे को पसंद करते हैं तो हमें भी अच्छा बनना चाहिए. हम उससे क्या सीख रहे हैं? मैंने थेयोंग की बहुत सी स्टोरीज़ देखी है. मैंने सबसे पहले उनकी बायोग्राफी देखी, मैं उसी से ही उनकी फ़ैन हो गई. उनका सुंदर होना, उनके टैलेंट्स होना, उनका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है वो. लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो मैं उनकी फ़िज़िकल लुक से, इंटरनल लुक से, जो भी है, मैं उनकी बायोग्राफी से ही उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी.
और मैं कोई मैं नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फ़ैन हूँ, बस मैं ऐसी फ़ैन हूँ। फ़ैन तो मैं अब मान लेती हूँ कि हाँ मैं फ़ैन हूँ, पर ऐसी फ़ैन हूँ जो सिर्फ़ उनकी रिस्पेक्ट और उनकी खुशी चाहती है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और मैं उनको देखकर उनको इंस्पिरेशन उनसे लेकर मैं भी अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और अगर भगवान ने चाहा और मेरी मेहनत सफल हुई तो मैं एक दिन उनसे ज़रूर 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 मिलूँगी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। बड़ा अजीब सा व्लॉग था, फर्स्ट व्लॉग ही मेरा, और बहुत लंबा चौड़ा भी है। बट इसको माइंड मत करिएगा, मैं बस ऐसे ही डाल रही हूँ। मुझे नहीं पता इसे कौन देख रहा है, कब देखा जाएगा, इसमें कुछ व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, ये सब चीज़ें मैटर करती है। बट मैं ये सोच के चलती हूँ कि आप अपने कर्म करो, बाकी ऊपर वाला देख रहा है, आपकी इंटेंशन सही है ना। उनको भी मेहनत लगी थी, उनकी भी इंटेंशन सही थी, तब आज वो उस पोजीशन पे हैं। और सिर्फ थेयोंग नहीं, बाकी के सारे बीटीएस मेंबर्स की मैं बहुत ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, और उनके सेक्रीफाइस के आगे, उनकी मेहनत के आगे मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अभी कुछ भी नहीं कर रही, 1% नहीं कर रही। सो मैं मोटिवेशन ले रही हूँ, बाकी उनकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, और फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी लाइफ में जल्द से जल्द सक्सेस को पा सकूँ अपने हार्ड वर्क के थ्रू और गॉड के ग्रेस के थ्रू। ठीक है, बिना भगवान की शक्ति के आप कुछ नहीं पा सकते। आपको मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में एक ऐसी पावर है जो आपको चलाती है। ठीक है, सो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, 12 बजने वाला है थोड़ी देर में, और मैं भी जा रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे सुबह जॉब पे जाना है। कल हम मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग डालूँ, बट मैं कभी मुझे पता नहीं है कि मैं क्या दिखाने वाली हूँ, तो मैं आपको पूरा दिन दिखाने वाली हूँ। अब दिन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर रही हूँ मैं, कैसे मैं अपनी इंग्लिश स्टडीज़ को कर रही हूँ, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश स्टडीज़ के थ्रू ही अपना करियर आगे बढ़ाने वाली हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरा टाइम शेड्यूल कैसा है, क्या है, मैं क्या कर रही हूँ। या ओके, बाय बाय, गुड नाइट। Shanghil Chukayo, Shanghil Chukayo. I think I'm right. I'm so sorry वी, अगर मैंने गलती कर दी हो। I'm so sorry. Kim Tayo. Bye bye. And I wish you have everything, and you have ever smile in your life. Okay. Bye.